क्या हो रहा है? देखिए, डॉक्यूमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है। ये हास्यास्पद होगा नहीं इसलिए तो नहीं इल्जाम होगा क्योंकि हमने मेहनत किया है, लेकिन उन भाई को कैसे होगा जो कि न्यूनतम मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो STT क्वालिफाइड, उनके पास रिजल्ट शीट नहीं है, उनको भी वेरीफाई कर दिया गया है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर ढंग से नहीं होगा तो फिर कंडीशन वही है, ढाक के 3 पात वाली कहानी हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे लोग पहुंच रहे हैं BPSC आयोग, और आप देख सकते हैं कि सारे लोग, आपको दिख रहा होगा कि सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन STT वाले हमारे साथ मौजूद हैं, साफ कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ झोल हो रहा है। क्या हो रहा है? देखिए, डॉक्यूमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है। जैसे हम लोगों का रिक्वायरमेंट था कि स्टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो चेक नहीं किया जा रहा है। और नहीं, जैसे BCA को एलिजिबल नहीं था तो BCA का भी एलिजिबल यहाँ पे कर दिया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि सिर्फ जो हम लोगों को अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट है वही हम लोगों को चेक करना है, और उनको कोई क्राइटेरिया नहीं फुलफिल। जैसे 19 में जो नोटिफिकेशन आया, क्या लेके आए थे डॉक्यूमेंट्स में? आप क्या लेके आए थे? हम तो सारा डॉक्यूमेंट लेके आए थे, जिसमें स्टेट का सर्टिफिकेट था, उसके बाद मैट्रिकुलेशन था, बीटेक था, बीटेक का सारा डिग्री था, 12th था। वो कुछ भी चेक नहीं किया जा रहा है, ना 12th का चेक किया जा रहा है। तो और क्या चेक किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है। 5 को डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है, जिसका ओरिजिनल का भी जरूरत नहीं है। बहुत जगह पे जीरोक्स से चेक काम चल जा रहा है। तो STT वाले को दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत ये हो रहा है कि इससे जो आउट ऑफ बिहार है और जो क्राइटेरिया जो 2019 में नोटिफिकेशन में आया था 273 PR में, वो फुलफिल नहीं किया जा रहा है। ये प्रॉब्लम है हमारा कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो जो क्राइटेरिया नहीं है उसको तो बाहर करना चाहिए ना। कैंडिडेट को आउट ऑफ बिहार एलिजिबल नहीं है तो उसको बाहर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो हमारे रूम में ही प्रेजेंट थे और सबको वेरीफाई कर दिया गया। ये हमारा मेन सब लोग प्रॉब्लम बम हो जा रहे हैं। हाँ, सब लोगों को होना चाहिए, वो लोग भी हो हाँ, जा रहे हैं। बिल्कुल सब लोगों को वेरीफाई किया। मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, STT मिनिमम क्वालिफिकेशन था। BPSC का नोटिफिकेशन जो 26/2023 हुआ था, कम से कम STT प्राप्त होना चाहिए और MCA होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए। और MCA और BCA और STT कब होना चाहिए? 2019 का या 2011 का। यहाँ पर जो एप्लीकेंट जो अप्लाई किए हुए हैं वहाँ पे ना STT उनके पास है और वो BCA क्वालिफिकेशन करके भी अप्लाई किए हुए हैं, और उनका भी जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई सही हो रहा है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। परीक्षा तो दे दिया ना वो लोग? परीक्षा दे दिए, मगर जो एलिजिबल ही नहीं है तो आप मतलब परीक्षा देने से क्या फायदा है? अगर आप एलिजिबल रहेंगे तभी ना परीक्षा देने से कुछ फायदा। परीक्षा तो ले लिया गया, अब तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होगा कि होगा। देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वो सही तरीके से हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें जो बेसिक हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही तरीके से चेक नहीं किया गया। जैसे जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो STT क्वालिफाइड, उनके पास रिजल्ट शीट नहीं है, उनको भी वेरीफाई कर दिया गया है। तो आप कह रहे हैं कि अंदर झोल हो रहा है? तो इसमें फर्जी कह रही हैं कि अंदर झोल? हाँ, पूरे तरीके से झोल हो रहा है, क्योंकि इसमें जो योग्य अभ्यर्थी है उनका पता नहीं लग रहा है कि योग्य कौन है और अयोग्य कौन है। इस तरीके से अगर होगा तो जो योग्य अभ्यर्थी है वो बाहर हो जाएंगे। क्या लेके आई थी अपने डॉक्यूमेंट्स में? डॉक्यूमेंट में मैं वो सारे लेके आई थी जो हमने अपलोड किया था अपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे। हाँ, उस टाइम पे जो भी चीजें मांगी गई थी वो सारे हम लेकर आए थे। जैसे कि जो बच्चे जिनको आप बोल रहे हैं कि झोल हो रहे हैं, वो लोग भी तो दिए होंगे? नहीं, उनके पास STT का सर्टिफिकेट नहीं था, बट फिर भी उनको वेरीफाई किया गया। तो ऐसे में तो वो भर्ती बाहर निकलेंगे नहीं। चेक किया नहीं जा रहा तो वो लोग का तो गदगद हो गया। हाँ, वो लोग गदगद हो गए, और जो योग्य है, जो रियल अभ्यर्थी है, वो तो वैसे भी बाहर हो जाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस एग्जामिनेशन जो हुआ था BPSC का, मेन इसमें था कि लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा थी, सो सच्चाई है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर ढंग से नहीं होगा तो फिर कंडीशन वही है, ढाक के 3 पात वाली कहानी हो जाएगी। ढाक के 3 पात मतलब क्या? बिल्कुल, जैसे कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें आ जाएंगे, सीटों की संख्या है कम, क्वालिफाइड लड़कों की संख्या 17,000 समथिंग है, और चूंकि लड़के जो फॉर्म एलिजिबल मतलब फॉर्म भरे हैं 18,000 समथिंग है, तो आखिर 18,000 लड़के आए कहां से? ये भी बात तो सोचनी बात है। और रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे, तो मैं कहूंगा कि BPSC के द्वारा जो जिस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था, मैं उनका बहुत सराहनीय और पूरा बिहार, बिल्कुल अतुल प्रसाद सर के लिए मैं सैल्यूट देता हूँ। अभी गुस्सा गया अतुल प्रसाद से? मैंने अतुल प्रसाद मैंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट DB की बात है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें सिर्फ ये देखा जा रहा है कि आप फॉर्म भरते इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं, आप ये नहीं देख रहे कि वो सही है या गलत है। बात को समझिए। नहीं, वो होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए मेरे पास स्टेट सर्टिफिकेट नहीं है और मैं किसी भी नाम से कोई भी सर्टिफिकेट जाली अपलोड कर दिया और मैं वेरिफिकेशन में गया, मैं वेरिफिकेशन होने गया, गुस्सा आ रहा है या नहीं, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि स्टेट 19 जो अहर्ता रखता था, जो लड़के 19 में फॉर्म भरे थे उस समय का जो अहर्ता था, जो कि अप्लाई किया हुआ, मतलब जो कंडीशन जिसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, वही लड़का कम से कम स्टेट 19। गुस्सा आ रहा है या क्या हो रहा है? मतलब बहुत डर लग रहा है कि होगा नहीं आपका? ये हास्यास्पद होगा नहीं इसलिए तो नहीं इल्जाम? होगा क्योंकि हमने मेहनत किया है, लेकिन उन भाई को कैसे होगा जो कि न्यूनतम मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, और वैसे कैंडिडेट के कारण वो बाहर हो रहे हैं जो कि फर्जी है। कंडिका संख्या आप सही हैं, बाकी फर्जी हैं? जो फर्जी है वो फर्जी है।
जो सही है वो सही है। आप STET 2019 का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसमें न्यूनतम अहर्ता जो था +2 के लिए मास्टर्स डिग्री था, ठीक है, लेकिन उस वक्त बैचलर डिग्री ने अप्लाई किया और आज अब 21 आते आते वो मास्टर्स हुए हैं। वो तो कंडिका संख्या 19 के तर्ज पर कहा गया था उसमें कि जो भी अभ्यर्थी गलत सूचना देते हैं और गलत सूचना के आधार पर वो परीक्षा देते हैं तो उनका प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा, कैंडिडेटरी रद्द कर दिया जाएगा। प्रसाद से क्या चाहते हैं? आयोग से हम यही चाहते हैं कि हाँ, ये सत्य बात है कि BSEB ने पूरे ओवरऑल इंडिया के लिए खोली वैकेंसी, लेकिन जो सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया था उस सर्टिफिकेट की उस क्राइटेरिया को पालन तो किया जाएगा ना, तो पालन कैसे किया जाएगा? प्रसाद से आप चाहते क्या है ये हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का जो लिस्ट है इसको पूर्णतः लिस्ट जो है पूर्णतः हाँ 17 चीज, इसको पूर्णतः एक दूसरे से क्रॉस करके चेक किया जाए, ना कि अपडेशन। देखिए क्या मैं जैसे इशू डेट भी चेक किया जाए कि उसका सर्टिफिकेट जो है मास्टर डिग्री या बीटेक डिग्री किस ईयर में कंप्लीट हुआ। 2019 के बाद का एलिजिबल नहीं था, 2020, 21, 22 एलिजिबल नहीं था, 2019 में उनका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और उनके बाद वाला भी डिग्री वो उसको एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है। STET के लोग हमारे साथ मौजूद थे और सीधे इल्जाम लगा रहे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो ढंग से नहीं हो रहा। 17 कॉलम है, आपको दिख रहा होगा कि 17 कॉलम लेके घूम रहे, टहल रहे, और STET वाले जितने भी यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं वो सारे के सारे STET वाले हैं और सीधे कह रहे हैं, सीधे इल्जाम लगा रहे हैं कि BPSC आयोग जो अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है वो सही से चेक नहीं कर रही है। सही से चेक करना चाहिए। जब आप कहे हैं कि 17 पॉइंट्स है तो उसको क्रॉस चेक करिए। क्रॉस चेक नहीं करने का मतलब है, ये लोग सीधे बोल रहे हैं कि अंदर जो है वो ढकोसला हो रहा है। जी हाँ, जिनको नहीं लेना चाहिए था उनको भी लिया जा रहा है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनसे फिर से पूछेंगे, मतलब कि एक चीज फाइनल है कि अगर ढंग से चेक नहीं होगा तो जिसको नहीं होना चाहिए वो भी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जब तक ढंग से चेक नहीं होगा तो जो लोग अयोग्य है वो भी इसमें आ जाएंगे। आप कहाँ से पहुँचे, कहाँ से आए हैं? मैं पटना से ही हूँ। पटना से जी। आप कहाँ से आए? हम तो छपरा वेरिफिकेशन से आए हुए हैं। वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, उसी के लिए क्या आए हुए हैं। प्रॉब्लम है ये बताइए? उसमें चेक सही से नहीं हो रहा, सच बोलिएगा। डिग्री सर्टिफिकेट जो है ना, उस पे विज्ञान संकाय के बदले कला संकाय हो गया है, तो उसी के संदर्भ में हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन यहाँ से कुछ भी ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि हो जाएगा। आप बताइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? जो 2019 में पास आउट नहीं है, वो 2020-21 के जो पास आउट हैं वो भर दिए हैं ये फॉर्म, और वो लोग एग्जाम भी दिए। चलिए, तो देखिए एक और नया मुद्दा आ चुका है। BPSC आयोग के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इल्जाम सीधे लगा रहे हैं कि वेरिफिकेशन हो कहाँ रहा है, ये कुछ और ही हो रहा है। सीधे इल्जाम लगा रहे हैं अभ्यर्थी। क्या कुछ कहे थे, क्या कुछ मांग कर रहे हैं अतुल प्रसाद से, क्या कुछ मांग कर रहे हैं आयोग से, वो आपने सुन लिया। तो बस इसी के साथ मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद।